आज जितना इंडिया में मौत हुआ है इसका देन हमारे माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। सावन में नाचे तो मोर नहीं कहता है, और उसी तरह दाढ़ी बनाने वाला हर शख्स दाढ़ी बनाने वाला वो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होता है, और हर गंजा चाणक्य नहीं होता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। खबर है बिहार की, जहां पर लगातार कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में इजाफा दिख रहा है। सरकार भले ही दावा कर रही है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम है, लेकिन मरने वालों की संख्या में कोई गिरावट नहीं दिखी है। और इन तमाम चीज़ों के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता ने हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता डॉक्टर विजय कुमार शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन घर की खेती बेचकर नहीं खरीदी है, ये वैक्सीन जनता के पैसे की है। उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन विदेश भेज दिया, जिसकी कमी से देश में लोगों की मौत हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी जिम्मेवार हैं। तो क्या कहना है कांग्रेस के नेता विजय कुमार शर्मा का, सुनवाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी जी, पहला बात तो कि जो वैक्सीन था उनका घर का खेती का बेचा हुआ वैक्सीन नहीं था, वो सारा जनता का पैसा का वैक्सीन था। और इनको बाहर में जो कारोबार करने लगे, गुजराती बुद्धि लगाने लगे और कारोबार करके बाहर विदेश जो वैक्सीन बेचे, आज जितना इंडिया में मौत हुआ है इसका देन हमारे माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने न बाहर वैक्सीन बेचता और न बिहार भारत में वैक्सीन के प्रति एक जागरूकता माहौल बनाए कि लोगों को डर नहीं दिखाए कि हाँ फिर दोबारा आने वाला है, दोबारा ये अटैक आएगा, आप लोग वैक्सीन लीजिए। इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ, जीरो हो गया। और तो और ऑक्सीजन भी जो था वो भी नवंबर दिसंबर में इन्होंने बाहर भेज दिया। ये सारे भारत का जितना मौत हुआ है इसका सारा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह का इस पर हत्या जाता है। इन्हीं लोग के कारण, नेगलेंसी के कारण ये बिहार भारत में हत्या हुई है। ये महामारी नहीं है, जानबूझ का हत्या का साजिश है। एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि कोरोना से काफ़ी लोगों की मौत हो गई है, और जहाँ तक की बात की जा रही है कि हॉस्पिटल में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, न डॉक्टर आ रहे हैं न नर्सेज। इस पर आप क्या बोलते? पूरे वर्ल्ड जब कोरोना हुआ तो दूसरा फेज आने का सब अपना मेडिकल जो है दुरुस्त किया, और इंडिया इसमें जीरो रहा। इंडिया क्या रहा तो चुनाव में रहा, कुंभ में रहा, और हर दाढ़ी कौआ जब सावन में नाचे तो मोर नहीं कहता है, और उसी तरह दाढ़ी बनाने वाला हर शख्स दाढ़ी बनाने वाला वो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होता है, और हर गंजा चाणक्य नहीं होता है। क्या समझे? इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने हत्या किया है भारत के लोगों का। हत्या, इसे मर्डर कहा जाता है, मर्डर। देखा जाए कि लोग खाने के लिए मोहताज है, और जो सरकार की चुनाव में लगे हुए थे, उस पर क्या बोलना चाहिए? उस पर बोलना क्या है? आप तो देख ही रहे हैं कि इंडिया का स्थिति कि हमारा पाकिस्तान बहुत छोटा देश है और इंडिया बहुत ही माना जाता है शक्तिशाली देश, और हर चीज़ में कैपिटल। लेकिन देखिए आज पाकिस्तान संभल गया, पाकिस्तान में कुछ होता नहीं हुआ। जो महामारी हमारे इंडिया में हुआ, तो फिर हमारे इंडिया और पाकिस्तान में अंतर क्या रहा? पाकिस्तान से, इंडिया से बेहतर आज के डेट में पाकिस्तान है। क्या बात करेंगे? इन्होंने तो सारा वैक्सीन बेच दिया, सारा जितना हत्या हुई है, जितना लोग सिलेंडर के बिना मरे हैं, दवा के बिना मरे हैं, आज जो लोग इन लोग कर लें, लेकिन सारा देश हमारे मुखिया जो प्रधानमंत्री हैं उनको अभी देखिएगा, भारत की जनता जिस तरह गलती से पर चढ़ाई थी उस तरह गलती से उतार देगी। सर, एक चीज़ और ये भी देखा गया है कि लोग कोरोना जैसे जो संक्रमण जो खतरनाक बीमारी है, लोग उसमें लोग मर रहे थे और लोग व्यस्त थे। और एक तरफ जो केंद्र सरकार थी वो बंगाल चुनाव में लगी हुई थी। तो क्या मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या बंगाल में कोरोना नहीं था? बंगाल में कोरोना था, इन्होंने सारा मीडिया को हाईजैक कर लिया। आज देखिए बंगाल में कितना कोरोना निकल रहा है, और इन्होंने बंगाल चुनाव में सेंट्रल का पावर दिखाकर दलित, महादलित, गरीब लोगों को पिटवाने का काम किया। वो लोग गरीब जब पिटाया तो देखिए एक मुँह पकड़ के किसका जनमत दे दिया, आप लोग के सामने है कि किसको दिया जनमत। तो बंगाल की जनता दिखा दी इनको कि दाढ़ी बढ़ा लेने से आप बंगाल का रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो सकते हैं।
एक सिरे से नकार दिया जनता वहाँ का। और अभी इंडिया, अभी जो प्रधानमंत्री अभी जो बनेंगे ना, देखिए गद्दी से कैसे लोग उतार देंगे। क्या लगता है कि इसमें जो भी मतलब कम्युनिकेशन सरकार की क्या कमी सारा और भी फालता हो गया। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ इंडिया में मतलब इस तरह का इतना हम लोग टेक्नोलॉजी हो गया है, सब चीज होते भर में इतना मौत का लाश बिछ गया हमारे यहाँ। देखिए सरकार दावे कर रही है कि अरे जावा सरकार जो करे, सरकार का टीवी का अगर 4000 में देता है मौत का, तो हमारे भारत में 15,000 मौत होती है। ग्रामीण क्षेत्र में जो मौत हो रही है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सब अपने गांव के बगल में नदी नाला में लाश को जला रहे हैं। उसका आ रहा है बाजार जिला में रिपोर्ट। एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि गंगा में स्वर्ण बहाया जा रहा है, गंगा को स्वर्ण बहाया जा रहा है। आज तक ऐसा हुआ है? सोचे है जो गरीब के पास जलाने का पैसा नहीं है, जिला स्तर पर चाहिए था व्यवस्था करने का लकड़ी का, तो क्या करेगा? जो खाने पीना मर रहा है तो लाश कहाँ से जलाएगा? बेचारा देख रहा है कि चलो गंगा में परवाह कर दे, हम गंगा में हम भेज दें। सर एक क्वेश्चन और है कि जो सुप्रीमो जो है पप्पू यादव है, तो कोरोना काल में बहुत गरीब लोगों को और सहायता की है, खाना भोजन से लेकर के दवा से लेकर के, और सारे हॉस्पिटल में भी वो मेहनत की है। उन पर जो गिरफ्तारी जो हुआ है, क्या इस तरह होना चाहिए? गिरफ्तारी हाल 3 दिन पहले 4 दिन पहले मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया था कि जितना हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता है सब लगे हुए हैं और सब कर रहे हैं। और एक पप्पू यादव करने लगा तो इसको उठा के लोग जेल में भेज दिया। आरएसएस का कितना कार्यकर्ता को तुमने उठा के जेल में भेजा? कितना को भेजा? आरएसएस का कार्यकर्ता और बीजेपी का जो कार्यकर्ता था, खाली दूगो दिल्ली में झूठ मूठ दिखाने के लिए सांसद ही गया और फॉर्मेलिटी करके चल गया। और बाकी लोग को, कांग्रेस को तुम जो मदद करना चाह रहा है, जो मदद आदि करना चाह रहा है, उसको उठा के जेल में भेज रहे हैं, जांच बिठा रहे हैं। बाजीबाई कौन तरह के, यानी आप हिटलर बनना चाहते हैं इंडिया का? मोदी जी हिटलरशाही नहीं चलेगी। यहाँ लोकतंत्र है, अभी चढ़ाया है तो अभी उतार भी देगा, गद्दी से लोग उतार देगा। क्या लगता है कि इनको राजनीति के तहत फंसाया गया है? हम राजनीतिक तहत का तो फंसाया गया है। क्या बात करें, जो आदमी सिलेंडर ढो रहा है कंधा पर, उतना बीमार होते भर में भी 10 तरह का उसके शरीर में रोग है और अति है, और उसके बाद भी फिर ही आदमी सिलेंडर उठा रहा है, दवाई दे रहा है, लोगों को पीएमसीएच में जा रहा है, कोरोना पेशेंट को गला लगा रहा है, उसका दुख दर्द बांट रहा है, खाना दे रहा है, भोजन दे रहा है। तो ये बिहार सरकार को, माननीय नीतीश जी को इसका हाय पड़ेगा। भगवान भी है, बात नहीं है कि भगवान नहीं है, नीतीश जी को एकदम हाय पड़ेगा, बिल्कुल हाय पड़ेगा। 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी उनका संभाला गया है। अरे अरे वो तो शादी ब्याह का मामला था, उसमें स्थिति कहाँ इनकी प्रशासन सूची हुई थी? यानी बिहार में देख लीजिए कि यही कानून व्यवस्था आपका है कि आज हम क्राइम करेंगे और 30 साल के बाद केस खुलता है। तो इसी से देख लीजिए कि आज के डेट में सुशासन राज है कि जंगल राज है, या खुद कल्पना कर लीजिए। क्या कहना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी से हम यही आग्रह करेंगे कि पप्पू यादव को जो 30 साल के केस में फंसाए हैं, आप सुशासन बाबू बनते हैं, सुशासन बाबू नहीं बनिए। और हमारा एक ही अनुरोध है कि पप्पू यादव जी को जेल से रिहा किया जाए और उनको जनहित के काम में बाधा नहीं पहुंचाया जाए। मेरा यही संदेश है, यही मैं नीतीश जी को कहूँगा।